सर कैसे हैं? ठीक हैं? यस सर। जय मुरल सर। जय मोरल सर, जय मोरल। और सभी लोग ठीक हैं? एक बार पहले अच्छा है, सब लोग अभी बिल्कुल डॉक्टर सीपी सिंह साहब भी ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। सर आज थोड़ा सा होमवर्क किया गया है। होमवर्क किया गया है। आज का सब्जेक्ट जो है एग्रो विद ऑर्गेनिक ग्रो योर ट्रेजरीज। खेती को ऑर्गेनिक के साथ कीजिए और अपने खजाना को बढ़िए। ये आज का सब्जेक्ट। आज जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया। खेती का सीजन आने वाला है, मई महीना समाप्त होने जा रहा है। जून का जुनून, यस, जून का जुनून जो बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, आज वो हम लोग के सामने होगा। आज हम लोग के सामने होगा। हम देखेंगे कि क्या हमारे पास किसानों के लिए, जो किसान जिसे अन्नदाता कहते हैं, मिट्टी से, धरती माता का जो कहा जाए, एक तरह से खेत को छीन के फाड़ के मेहनत करके, अपना खून पसीना से मेहनत करके अनाज उजाते हैं। कुछ लोग को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मैं किसान को अन्नदाता क्यों को पैसा देता हूं तो खरीदता हूं। दोस्तों, यह बात डिस्कशन करने के लोग कर सकते हैं, बहस उलझ सकते हैं। पैसा से पैसा जन्म होता है, लोगों ने बताया है, मैंने भी सुना है, देखा नहीं। जब उगने की बात होती है, उपजने की बात होती है, तो पृथ्वी के धड़ा का, धरती का उसमें योगदान। आप पैसे को जमीन के अंदर गाड़ देंगे, वहां से पैसा नहीं। शाब्दिक अर्थ की बात, व्याख्यान की बात नहीं कर। क्योंकि आप अपने किसान भाई जो खेती के व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो खेती को अपना व्यवसाय समझते हैं, जो कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय समझते हैं, वो अपने खून पसीना से मेहनत करते हैं, तब अनाज आता है। और वह अनाज जिस रेट में आप खरीदते हैं, वह रेट उस किसान भाई को नहीं, वह दर, वह भाव किसान भाई को नहीं। आप जो पैसा दे रहे हैं उसका 80%, 80% किसान और आपके आने के बीच में जो लोग ले रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, ये यहाँ पर बचता है। और ये किसान भाई यदि अनाज उपज न करें, और बहुत सारे गांव में ये मुश्किल की घड़ी आ गई है। गांव में लोग जिनका पहले धंधा कृषि था, गांव से पलायन कर शहर चले गए रोजगार की तलाश में। और कोरोना की महामारी ने उन पर डबल जुल्म किया है, दुगना जुल्म किया है। उनकी रोजगार, जो शहर का छोटा मोटा रोजगार था, वो भी रोजगार छीन लिया गया है। और वापस गांव की ओर हमारे किसान भाई, ग्रामीण बंधु चले गए। वे भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऐसा व्यवस्था हो, कुछ रास्ता हो, जिससे कि हम आप खेती के व्यवसाय को फिर से शुरू करें। उनकी मनोदशा ये बताएंगे। आज हम कोशिश करेंगे यह जानने का कि क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है कि हम अपने किसान भाइयों को, भारतीय किसान को, अपने गांव के किसानों को, अपने जो ब्लड के रिश्तेदार हैं, उनको मोरल के सिस्टम में लाकर उन्हें लाभान्वित करें और खुद भी लाभान्वित, उन्हें स्वरोजगार का शानदार अवसर दें, और हम अपना बिजनेस भी, अपना रोजगार खूब बढ़ाएं, खूब तरक्की करें। मैं आपको पहले ही बताया, बार बार उस बात को दोहराऊंगा क्योंकि उस बात में दम है। आप किसी चीज को प्रमोट करने जाते हैं, किसी भी चीज को प्रमोट करने जाते हैं, फर्स्ट प्रमोट योर सेल्फ, अपीयर योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रकट कीजिए। आप प्रसन्नता महसूस कीजिए, अंदर से अंदरूनी प्रसन्नता महसूस कीजिए कि आप मोरल में हैं। और मोरल में रहकर भले ही आपका करियर शुरुआती दौर हुआ हो, आपका यहाँ जुटा हुआ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल भर हुआ हो, नथिंग मैटर। वह मैटर नहीं करता है, वो मतलब नहीं रखता है, क्योंकि आपसे पहले जो लोग यहाँ जुटे हुए हैं, वह सफल हुए हैं।
और आधी सफलता जब आप पहले दिन चुका था, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, तो आप भी सफलता की सीट में कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझना आपकी बड़ी सफलता की ओर। वो प्रसन्नता अपने अंदर में महसूस करते हैं दिल से, सामने वालों को जब बताएंगे कोई भी चीज, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज आल्सो बी एक्सिव फॉर बिजनेस का दमदार प्रेजेंटेशन, निश्चित है वे आपके साथ। आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किसको भरोसा? और आपका और हमारा, आपका और हमारा, मेरा, हम सभी लोगों का यह परम कर्तव्य है, यह मोरन के माध्यम से जो जैविक खेती के शानदार प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, उनको भारत अपने धरती मां की मिट्टी में उन्हें बिखराएं, फैलाएं, ताकि यह धरती मां जो अपने रासायनिक खेती के दर्द से, दुख से करा रही है, जिसे शुद्ध और मजबूत अनाज के दाने, पौष्टिक अनाज के दाने उगाने चाहिए, वह जहर भरा हुआ अनाज के दाने उगा रही है। उसे धरती माता को गुनाह हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसे उस दर्द से मुक्त कीजिए। आप ऋणी है धरती माता, आप इस धरती माँ को केमिकल फ्री, रसायन मुक्त कीजिए, और आप और आपका समाज, आपका दुनिया, आपका परिवार, आपका देश रोग मुक्त हो जाए, और आपका बंधु बांधव, सगे परिवार, सब लोग बेरोजगारी मुक्त हो जाए, सब पास अच्छा अच्छा रोजगार हो। यह आपका और हमारा कर्तव्य है। वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज में हमेशा मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या कोई ऐसा व्यवस्था है जहां किसान भाइयों को सिर्फ खेती का ही प्रोडक्ट देकर ज्वाइनिंग करा सकते हैं? जवाब है यस। आपको मालूम है, मोरल में हर सवाल का जवाब है। जो भी रचनात्मक कार्य है उसके लिए हर सवाल का जवाब है यस। तो आप किसान भाइयों को सिर्फ भूमि पावर एडवांस प्लस ही नहीं, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी खेती का सीजन शुरू होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है, कुछ लोग तो कर्ज भी शुरू भी कर दिए हैं। जो बारिश भी है इधर, धान की बोरी जिसको बोलते हैं, जो बिहन बोलते हैं, बीजन डालना खेत में, उसकी तैयारी कर चुके हैं। क्या अगले 10-12 दिन में चालू कर देंगे वो, जब खेत के छोटे टुकड़े में वह अपने धान के बीज को फैलाएंगे, छीटेंगे, डालेंगे, और उसमें भी यदि आप नहीं बताएंगे तो उसमें रासायनिक खाद ही डालें, और उससे वो बीज से पौधा निकालेंगे, और उस पौधे को फिर बोएंगे, तब जाकर उनके धान की खेती शुरुआत हो। ये वक्त है, ये सही वक्त है। आप अपने कंपनी से शानदार प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, शानदार प्रोडक्ट्स को आप उनके खेतों में उन तक पहुंचाएं। पहले तो मैं ये देख लेता हूं जो सबसे आपको कुतूहल होता है, कैसे सर आज क्या बोलने जा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट देने जा रहे हैं हमें, जिससे कि किसान भाइयों को जोड़ सके। उसके बाद उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा। यस, मैं आपको देर नहीं करते हुए मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं जब आपके सामने एक जबरदस्त प्रोडक्ट आ रहा है। ये तमाम आप देख सकते हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स। इसमें से मैंने कुछ प्रोडक्ट्सों को ज्वाइनिंग के लिए जोड़ा है। मुझे उम्मीद है ये आपको विजुअल हो, ये आपको दिख रहा हो। एग्रो विथ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के साथ खेती कीजिए। ग्रो योर ट्रेजरीज, अपने खजाने को भरिए। प्रोडक्ट नंबर 1, भूमि पावर एडवांस प्लस। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपके काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। भूमि पावर एडवांस प्लस, एमआरपी 925, डीपी विदाउट टैक्स 699, डीपी विद जीएसटी 734, 699 रुपया, बिजनेस वॉल्यूम 100, बिजनेस वॉल्यूम 100%। सेकंड प्रोडक्ट प्रोटेरा 1460, एमआरपी 990, डीपी 1039 विद जीएसटी 495, बिजनेस वॉल्यूम। एग्रो मोरेटी एडवांस 767, एमआरपी 499, डीपी 524, 524 डीपी विद जीएसटी 250, 250 आपका बिजनेस वॉल्यूम। अर्थरिच
1311 एमआरपी, 999 डीपी प्राइस है और 1049 की जीएसटी, 500 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। और आप पांचवा पॉइंट देख रहे हैं, फर्टी रिच ग्रेन्यूल। फिफ्थ ए और बी दिया गया है, ऑप्शन है, ग्रेन्यूल ले सकते हैं या लिक्विड ले सकते हैं, दोनों में। दोनों का रेट आपके सामने रखा गया है, 690, 530 डीपी प्राइस, 556 डीपी भी जीएसटी और 200 आपका 65 जो है वह बिजनेस वॉल्यूम है। फर्टी रिच लिक्विड फिफ्थ बी एमआरपी 643, थोड़ा सा कम है, 490 डीपी और 514 डीपी की जीएसटी, बिजनेस वॉल्यूम 245। और छठा जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं, एग्रो जीवन, ऊपर वाला 5 से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ये एग्रो जीवन लाया हूं 789, जिसका एमआरपी है 625 डीपी है, 656 डीपी की जीएसटी है और 2519 बिजनेस वॉल्यूम। यह आपका 2500 बिजनेस वॉल्यूम का शानदार पैकेज आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि 5000 से भी कम का है, जो 5000 से भी कम का है। और यदि आप एमआरपी से कंपैरिजन करेंगे जीएसटी के साथ रेट में, तो आप देखेंगे कि आपका किसान भाई को, जिसको आप टीम में ला रहे हैं, उन्हें लगभग 1400 रुपए की बचत हो रही है। यस, 1400 रुपए की बचत हो रही है, 1400 रुपए की बचत हो रही है। और 1400 रुपए की बचत एक किसान भाई से पूछिए कितनी बड़ी बचत वो कर पा रहे, उन्हें इनका महत्व समझ में आएगा, उन्हें इनका महत्व समझ में आएगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ, किसान का बचत करते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त बचत है। किसान भाइयों का 4558 तक खर्च कर रहे हैं, जहां लगभग 6000 तक खर्च होने जा रहा था, वहां लगभग 4558 रुपया। आप इसे 1400 रुपए की बचत आप, और उनकी ज्वाइनिंग आईडी लग रही है 2519 बिजनेस वॉल्यूम, 2519 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए तैयार किया गया है। तो आपके पास जो लिस्ट में प्रोडक्ट है, फिर से दोहरा रहा हूँ, नंबर 1 भूमि पावर एडवांस प्लस, नंबर 2 प्रोटेरा, नंबर 3 एग्रोमोरेटी एडवांस, नंबर 4 अर्थ रिच, नंबर 5 फर्टी रिच और नंबर 6 एग्रो जीवन। इन प्रोडक्ट्स को अपने ज्वाइनिंग फॉर्म में शामिल, क्यों शामिल करना है, आखिर किसान भाई को क्या बताएंगे ताकि वह इससे सहमत हो, ताकि वह इससे सहमत हो जाए। इस बात को समझना, इस बात को समझना पड़ेगा और हमें समझना भी चाहिए, किसान भाई को समझाना भी चाहिए। ऐसा क्या है, ठीक है रासायनिक मुक्त होगा, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन किसान भाई अपने उत्पादन के प्रति और फसल की क्वालिटी के प्रति हमेशा चिंतित रहे, जिसे कई रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों ने बेवकूफ बनाया है या उनके लाचारी का फायदा उठाया। सीधा सा मतलब पहली बात यह है, आप 1400 रुपये का बचत कर रहे हैं। याद कीजिए, जब मैंने आपको प्लान दिखाया था पहले, उस वक्त भी कहा था कि आप 1 एकड़ की खेती 5000 से लेकर 6000 के आसपास में आप कर सकते हैं। आज पुनः उसकी स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, जहां की 4500 रुपये उनका जो लगेगा सिर्फ जुताई के वक्त, यानी बुआई के पहले आपको लगेगा, जिसमें एग्रो जीवन जो है वह जान के जोड़ा हूं साथ में, क्योंकि एग्रो जीवन पहले सिंचाई के वक्त में ही देना है। एग्रो जीवन पहले सिंचाई के बाद ही जस्ट बाद एग्रो जीवन देना है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा अदर प्रोडक्ट्स जो पीजीआर-10 और एरेटो पावर का जो हम सलाह देते हैं, वह मिलने में देरी भी हो जाए तो एक प्रोडक्ट उनके पास सब्स्टिट्यूट के रूप में रहे, जो उनके जड़ों को फैलाने में, जड़ों के विकास में सहायता करे और उनके कल्ले निकालने में सहायता करे, सपोर्टिव करे। उनके पास गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद पीजीआर-10 और एरेटो पावर, पीजीआर-10 और एरेटो पावर दे देते हैं, उन्हें मदद और ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपके पास चल रहा हूं प्रोडक्ट्स। जो पहला प्रोडक्ट्स है आपके पास, वो क्या है, भूमि पावर एडवांस प्लस। भूमि पावर एडवांस प्लस, इसका हमने देखा है, बहुत ही पिछले प्लान में हमने देखा है। उस प्लान को फिर से हम देखते हैं, उसके बाद हम फिर से बात कैलकुलेशन पर चलेंगे
ताकि हम कैसे अर्न कर पाए और हम किसानों के लिए सोच लें कि किसान भाइयों के लिए हम मदद कैसे कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने जो आ रहा है वह यह है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा साइड बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। ये 19-20 करना पड़ता है। आपके सामने आ रहा है मुरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या था? हमारा प्रोडक्ट था भूमि पावर एडवांस प्लस, जो हमने सिलेक्ट किया था। तो हम पहुंचते हैं भूमि पावर एडवांस प्लस, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम सिर्फ आपको ज्वाइनिंग ऑप्शंस पर फोकस करेंगे। इसका भूमि पावर एक प्रोडक्ट है, हमें ले चलना है, पहुंचना है भूमि पावर एडवांस प्लस के पास। हम किस प्रोडक्ट के पास? भूमि पावर एडवांस प्लस। भूमि पावर एडवांस प्लस में जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, भूमि पावर की तो खूबसूरती तो है ही, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूमि पावर के साथ साथ इसमें और भी कई चीजें दी गई। कभी आपके सामने भूमि पावर एडवांस प्लस दिया गया है। पोटेशियम आधारित कार्बनिक बायो उर्वरक प्रोडक्ट है भूमि पावर एडवांस प्लस। प्राकृतिक रूप से पोटेशियम को नियंत्रित करता है। मालूम है कि खेतों को पौधों को विकास करने के लिए आपको नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का होना जरूरी है। प्राकृतिक रूप से पोटासियम को नियंत्रित करता है, मिट्टी में सुधार करता है। मिट्टी में सुधार करने का मतलब यह हो गया, उसमें जिब्रेलिक और ह्यूमस की मात्रा को बैलेंस करता है, उसके पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। यानी इसे आप मिट्टी में डाल देंगे, आप इसे मिट्टी में डालेंगे तो पौधा जो होगा वह नमी को और जो उसके लिए पोषक तत्व है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगा। जड़ों का उत्तम विकास होगा। क्यों? क्योंकि इसके डालने से आपकी मिट्टी जो है वह हल्का फुल्का हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है, खिला जाता है। इसका कारण यह है कि जड़ों का फैलाव तेजी से होता है और जड़ों तक ऑक्सीजन का भी उपस्थिति बनी रहती है। यह बागवानी, तिलहन, अनाज, दालें, कपास, सब्जियां, वृक्षारोपण, कोई फसल के लिए यह पर्यावरण अनुकूल कार्बनिक पदार्थ को भी आपको उपलब्ध कराता है। और आपने देखा कि भूमि पावर एडवांस में ह्यूमिक एसिड 98% है, 98%, जो कि पिछले पुराने भूमि पावर से 4 गुना से ज्यादा है। उसमें 23% ह्यूमिक एसिड था। ठीक है, इसमें एग्री बॉस भी है, भूमि पावर एडवांस प्लस, क्योंकि इसमें एग्री बॉस भी है। इससे एग्री बॉस का मतलब ये हो गया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, फफूंदी से बचाव करता है, जड़ और पत्तियों का विकास करता है। मैं हर बार आपको बताता हूँ, यदि अपने किसान भाई मुरल का एग्रो ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो उन्हें बहुत सारे कीटनाशक पदार्थों का यूज करने का, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि हो रही है, फफूंदी से बचाव हो रहा है, जड़ और पत्तियों का विकास हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बहुत तेजी से होगा। 1 एकड़ में 250 ग्राम भूमि पावर एडवांस खाद को बालू या मिट्टी में मिलाकर आप यूज कर सकते हैं। मेरी अपनी सलाह है, मेरा अपना अनुभव है, इसे आप यदि 150 लीटर पानी में घोल दें, 150 लीटर पानी में घोल दें, घोल कर मिट्टी के साथ मिलाकर छिड़काव करें तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। या मशीन से छिड़काव करेंगे तो आपको वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन 150 लीटर पानी हो सकता है बहुत सारे किसान के पास नहीं हो। मेरे बोलने में पिछली बार थोड़ी गलती हो गई थी। हो सकता है बहुत सारे किसानों के पास 150 लीटर पानी की व्यवस्था नहीं हो। जिनके पास व्यवस्था है वो 150 लीटर पानी में घोल कर मशीन के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं। मेरा स्पष्ट यह करना चाहता हूँ कि 250 ग्राम भूमि पावर एडवांस को आप कम से कम 20 लीटर पानी में, 10 से 15 लीटर, 20 लीटर पानी में, 15-20 लीटर पानी में उसका घोल लें और घोल कर उसे लगभग 30 किलो मिट्टी के साथ जो आपने इकट्ठा किया है, मिट्टी में छिड़कना चाहते हैं, तो वहां पर आप इस तरह से उसको छिड़क दें, इस तरह छिड़क दें ताकि वो आपस में मिट्टी का लुटी नहीं बने, ढेर नहीं बने, गांठ नहीं बने और वो भुरभुरा रहे और तब उसे आपको छींटने में, खेतों में आसानी होगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है भूमि पावर एडवांस प्लस। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है वह प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको लिस्ट में दिया था, आप ध्यान देंगे, दैट इज पोटेरा। पोटेरा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स है।
और पहुंचते हैं प्रोटेरा के पास। प्रोटेरा पास पहुंचते हैं हम लोग, प्रोटेरा पास पहुंचते हैं। अपना स्क्रीन शेयर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, नेट है, थोड़ी सी दूरी सफर तय करना पड़ सकता है। तमाम तरह के प्रोडक्ट आपके पास है। मैं जो सेकंड नंबर दिया था दैट इज प्रोटेरा। प्रोटेरा इसमें हाँ है, यह है आपके सामने प्रोटेरा। प्रोटेरा तना भेदक कीड़ों के लिए है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको कहीं भ्रम नहीं रहना है। यहाँ गन्ने का फोटो दिखाया गया है, तस्वीर दिखाया गया है तो गन्ने की खेती के लिए है। यदि आप प्रोटेरा की आप पैकेट को ध्यान देंगे, वहां गोभी भी है, गन्ना भी है और उसके पीछे धान भी दिखाई दे रहा है। तना भेदक कीड़ा किसको बोलते हैं? आप देखते होंगे कि गन्ना को स्पष्ट दिखाया गया तो वहां बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है। जैसे जब गन्ना चूसते हैं तो कहीं कहीं गन्ना में देखें कि लाल, यहाँ से वहां तक लाल हो गया है और उस गन्ना से जूस नहीं निकलता। ठीक है, आप उसको खोलेंगे वहां गन्ना जूस पूरा सूखा रहता है, कड़ा रहता है, हार्ड रहता है, लकड़ी जैसा रहता है, वहां स्पष्ट दिखता है। उसी तरह की समस्याएं आपको सब्जियों की खेती में या धान की खेती में कहीं भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको कि बैगन वगैरह की खेती में जो घुस जाते हैं और उसके ऊपर बैगन के फूल को या गोभी के फूल को या फिर जो धान के कल्ले होते हैं, टटियां होती हैं, उनकी शाखाएं होती हैं, वहां से भी बीच में से ही कीड़ा जो है अंदर से घुसता है और काट के गिरा देता है। ठीक है, वैसे तना भेदक कीड़ा को बचाने के लिए आप जब खेत की तैयारी करते हैं, जुताई के बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। व्हील पावर एडवांस प्लस और प्रोटेरा दोनों जुताई के वक्त ही इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप बाद में डीएपी की बात आती है तो डीएपी जब इस्तेमाल करते हैं, जुताई के वक्त इस्तेमाल करते हैं, जुताई के वक्त इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर बीज छिड़कने के जस्ट पहले करते हैं तो बीज छिड़कने के जस्ट पहले कीजिए। किसका प्रयोग? अर्थरिच। डीएपी की जगह पर अर्थरिच की बात मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जुताई के वक्त जो है आपको ये यहाँ पर करना जरूरी है। ये आ गया प्रोटेरा। ठीक है, इनके लगातार प्रयोग से गन्ना, धान इत्यादि की गुणवत्ता वृद्धि होगी। गन्ना या धान की फसल की तनों की लंबाई और वृद्धि एक समान होगी। ठीक है, सारे पौधे एक जैसे होंगे, फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा, पर्यावरण को हानि नहीं होगा। और इसे 1 एकड़ में 5 किलोग्राम का यूज कीजिएगा। इसे बुआई के पूर्व, देखिए स्पष्ट लिखा रहा है कि बुआई मतलब बीज डालने के पूर्व या पौधा रोपने के पहले आपको खेत तैयार करते समय मिट्टी में छिड़काव कीजिए। चाहे वो मिट्टी दानेदार है प्रोटेरा, इसको मिट्टी के साथ मिलाकर आपको छिड़काव करना है। यह आपका प्रोटेरा था। अब मैं वापस चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो था वह था एग्रोमोर 80 एडवांस प्लस। आपके लिस्ट में एग्रोमोर 80 एडवांस प्लस था, मैं आपको वहां पर पहुंचा के लेकर चल रहा हूँ। एग्रोमोर 80 एडवांस, ये आ गया आपके पास एग्रोमोर 80 एडवांस। एक्चुअली जब आप अपने खेतों में कुछ भी चीज डालते हैं, चाहे वो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, चाहे वो आप कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, एनीथिंग, उसको फैलाने में, एक बराबर रूप से फैलाने में आपको जो है एग्रोमोर 80 बहुत मददगार है। जल का आप शोषण बच, यह चूंकि इसका काम है एग्रोमोर 80 का चिलेटिंग एक्शन, ये पेनिट्रेटिंग एक्शन करता है। क्या करता है? ये पेनिट्रेटिंग एक्शन करता है। यह जो है आपको यहाँ का पेनिट्रेटिंग एक्शन करता है, चिलेटिंग एक्शन करता है और स्प्रेडिंग एक्शन एग्रोमोर 80। इसको आपको इस्तेमाल करवाना बहुत जरूरी है। इससे आपने खेत में कुछ भी डाला, आपने पोटेरा डाला, आपने व्हील पावर एडवांस प्लस डाला, सुंदर अच्छी बात। एग्रोमोर 80 एक एकड़ में सिर्फ 200 ml की जरूरत पड़ती है। एक एकड़ में 200 ml की जरूरत पड़ती है। जब आप पोटेरा और व्हील पावर एडवांस प्लस डाल रहे हैं, उसके साथ साथ इसको मिला के आप डाल देंगे
तो उनको मिट्टी के हर कण में फैलने में, हर कण में फैलने में मददगार। मिट्टी का ढीले को नहीं बढ़ने दे, मिट्टी तो बता रहा है ढीला नहीं बढ़ने देना, ये रोकेगा उसको। ऊपरी मिट्टी पर नाइट्रोजन को नियंत्रित करेगा, कर्जा नहीं बनेगा यानी मिट्टी को फटने नहीं देगा, जड़ों का विकास होगा, पौधों की लंबाई वृद्धि होगी। रासायनिक दवा यदि आप इस्तेमाल करते हैं या जैविक दवा को इस्तेमाल करते हैं, उसकी फसल वृद्धि करता है। 1 एकड़ खेत में आप एग्रो टेक्निक के साथ हुई पावर का उपयोग के साथ कीजिए। 22 से 30 दिन बाद आप 100 लीटर पानी में 160 मिली लिखा हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ 200 में 100 लीटर पानी मात्र 200 में आप 22 से 30 दिन के बाद भी आप डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 30 दिन के बाद, 3 सप्ताह के बाद आप सिंचाई करते हैं, पानी सिंचाई डालते हैं, उसके बाद आप ऊपर अलग अलग तरह के खाद फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। 30 दिन बाद डालने से वो सारी चीजों को भी आप प्रयोग करें खेत में, वो उसका बराबर आप एग्रोमोलेटी एडवांस का प्रयोग खेत में एक फसल में 2-3 बार भी कर सकते हैं। यदि आपका खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने का मन हो रहा है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपके पास अर्थरीच। अर्थरीच जो है ये आपका डीएपी का सब्स्टिट्यूट है। अर्थरीच जो है ये डीएपी का सब्स्टिट्यूट है। इसके बारे में बताया गया था और फिर से दोबारा बातों को ले जाने चलता हूँ। ये दानेदार खाद है, डीएपी के बदले में इसका प्रयोग करते हैं। यह पौधों को फास्फोरस उत्पन्न कराने का श्रेष्ठ कार्बनिक खाद है, ऑर्गेनिक खाद है। कंपैरिजन किया गया है कि 100 किलो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 18 और 46 बताया जाता है जो आप खरीदते हैं। मतलब 50 किलो की बोरी जो आती है वह डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 9:23 यानी आधा हो जाएगा। यानी सही उपलब्ध नहीं हो पाएगा, सही उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और यदि उसका सही में कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि फास्फोरस यहाँ कंबाइंड में पाया जाता है, तो प्योर फास्फोरस जो है वो 23 हिस्सा में मात्र 10 हिस्सा ही पाया जाता है। स्पष्ट है कि 50 किलो की बोरी में आप 9 और 10 हिस्सा ही, यानी 50 का 9वां हिस्सा आपको नाइट्रोजन मिलता है और 50 का 10वां हिस्सा आपको फास्फोरस मिलता है। बस इतना ही। 50 का 10वां हिस्सा क्या हो गया? 5 किलो। 50 का 9वां हिस्सा क्या हो गया? 4.5 किलो। तो 5 + 4.5 9 किलो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएपी की बात कर रहा हूँ 50 किलो बोरी में, बाकी 40 किलो बर्बाद हो रहा है। तो कहाँ जाएगा? वह आपके मिट्टी के ऊपरी परत पर रहेगा और आपके मिट्टी को हार्ड कर देता है, कड़ा कर देता है, क्योंकि पौधे द्वारा ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। पौधे के द्वारा ऑब्जर्व क्या किया जाएगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। बाकी चीज तो बेकार है इसमें। जब बेकार का चीज कहाँ पड़ा हुआ रहेगा? वो आपकी मिट्टी में ही पड़ा हुआ रहेगा। जब मिट्टी में पड़ा हुआ रहेगा, जो घुलनशील नहीं है, जो अवशोषित नहीं हो रहा है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आपकी मिट्टी के परत को कड़ा कर देगा। यह है डीएपी का ड्रॉबैक, नुकसान। उसकी जगह पर हमें अर्थरीच का इस्तेमाल करना है। इसके अर्थरीच के 5 किलो में 18 और 46 भाग है। मतलब 5 किलो का 46 भाग मोटा मोटी कितना हो गया? लगभग 2.5 किलो। और 18 भाग मोटा मोटी कितना हो गया? लगभग 1 किलो। ठीक है, तो 2.5 और 1 3.5 किलो। 3.5 किलो यानी 5 किलो का 3.5 को 70% आपके पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड कर रहा है, उपलब्ध करा रहा है। यदि इस कैलकुलेशन को समझ पाएंगे आपको। और वो 70 का 70% की घुलनशीलता 99.5 है। और जो अदर 30% है वह भी अदर ऑर्गेनिक चीज है, कार्बनिक बात चीजें हैं जो मिट्टी में मिल जाती है। यानी यहाँ पर आप मैक्सिमम पार्ट नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए जो पौधे की जरूरत है उसको आप इस्तेमाल कर पाते हैं। जमीन के गुड़गुड़ेपन, ऑक्सीजन की प्रवाह, पानी के संचरण और जल धारण क्षमता वृद्धि करता है। अर्थरीच सूक्ष्म जीवों का मित्र है। इसका मतलब यह हो गया सूक्ष्म जीव कौन सा? जो किसानों के लिए खेती करने में सहायक होते हैं, जैसे केचुआ और अन्य तरह के कीड़े जो खेतों में पाए जाते हैं। इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का ज्यादा अवशोषण लंबे समय तक प्रभावशाली। तो मिट्टी में बना हुआ है और मिट्टी में कोई वेपराइज होकर तो उड़ नहीं रहा है, कोई बाष्पीकरण तो उड़ नहीं रहा है, मिट्टी में ही पड़ा हुआ है, तो लंबे समय तक इफेक्टिव रहता है। 5 किलो दाना अर्थरीच को आप 30 किलो मिट्टी में मिलाकर आप यूज करा सकते हैं।
हमने देखा एडवांस प्लस एग्रो एडवांस प्रोटेरा और फर्टिलिज। अब अपने पास जो अगला प्रोडक्ट आ रहा है, अर्थिज देखा है, अगला प्रोडक्ट जो आ रहा हुआ है फर्टिलिज। देखिए फर्टिलिज क्या कहता है, हमें फर्टिलिज क्या कहता है, इसको देखते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो है मल्टीविटामिन देते हैं, और मल्टीविटामिन देखने के बहुत सारे, जैसे अपना फिटनेस कैप्सूल्स है, मल्टी मिनरल्स है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स भी है। उसी तरह से फर्टिलिज खेतों के लिए फिटनेस, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, सेलेनियम, कॉपर, ये तमाम तरह का मिनरल्स जो खेतों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व का काम करता है, वह उपलब्ध कराता है। आप जब अर्थिज का इस्तेमाल कराते हैं तो अर्थिज के साथ फर्टिलिज को मिला दीजिए, अर्थिज के साथ फर्टिलिज को मिला दीजिए। उससे लाभ क्या होगा? यदि दानेदार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दाने के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्टिलिज और अर्थिज दोनों दानेदार हैं, मिट्टी में मिला दीजिएगा तो आपको 30 किलो मिट्टी की जगह पर 20 किलो मिट्टी लेना पड़ेगा। 30 किलो हो जाएगा आपका क्वांटिटी, मिलान भी अच्छा रहेगा, खेतों में छिटने में बहुत मजा आएगा, आसान रहेगा, फैलाने में आपको आसानी रहेगी। यदि फर्टिलाइजर लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि लिक्विड उपलब्ध है, उसकी ये कंपटीशन, ये चर्चा दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ग्रेन्यूल्स क्यों नहीं है। यदि आपका सॉफ्टवेयर में लिक्विड उपलब्ध है तो लिक्विड को भी ठीक उसी तरीके से, जैसे मैं पिछले लिक्विड में बताया है, इसको एग्रोमोर 80 को फैलाने के लिए अदर लिक्विड फॉर्म को क्या बताया गया, एडवांस प्लस को भी 250 ग्राम में होता है। तो 250 ग्राम को मैं वापस से उस पॉइंट को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एग्रोमोर 80 एडवांस को मैं मिट्टी में 250 ग्राम को मिलाने से परहेज किया हूँ। क्यों मना किया हूँ? क्यों 250 ग्राम 20 किलो 25 किलो मिट्टी सामने बहुत थोड़ा होगा, तो एक तरफ से मिलन नहीं होगा, मिक्सिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा। कहीं ने बोला कि 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए, घोलकर 20 किलो मिट्टी में छिड़क कर उसको आप यूज करेंगे तो प्लांट में बदल जाएगा। उसी तरीके से ये फर्टिलाइजर आपका 1 लीटर का लिक्विड फॉर्म में आता है। इससे मेरी सलाह है, जो आसानी भी होगा, आपने खेत के मिट्टी का 20 किलो इकट्ठा कीजिए और इसी में 10 लीटर पानी में घोल लीजिए, लिक्विड की बात करता हूँ, और इसे मिट्टी में छिड़क कर बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके उसका टुकड़ा कर लीजिए और खेतों में छिड़कने में आपको आसानी हो जाएगा। आप फर्टिलाइजर और अर्थिज दोनों एक साथ छिड़केंगे तो आपके बीज को, आपके पौधे को एक साथ मल्टी मिनरल्स और डीएपी दोनों मिलेगा, उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। फर्टिलाइजर डालने से क्या लाभ होगा, इन बातों को किसान का शेयर करें तो क्या होगा? उत्तम बीज और समय से बुआई के बाद सामान्यतः फसलों का भरपूर उत्पादन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पौधों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलन के फर्टिलाइज में आपको ये पाया जाता है, चाहे वो तरल हो या दानेदार। सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति होने से उत्पादन यानी फसल का उत्पादन और उसके उत्पाद की गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी होगा वो दोनों बढ़ जाती है, और जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ रहा था भूमि पावर एडवांस प्लस डालने से, ये एक चीज और आपको मिल गया कि जब पौधे जब निकलेंगे उनमें भी बाहर के वातावरण से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें बायो एंजाइम पाया जाता है, बायो एंजाइम पाने से रहने से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं की संख्या वृद्धि होगी तो अधिक फूल होंगे, फलों की संख्या बढ़ेगी, उनका आकार और गुणवत्ता में काफी विकास होता है। इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को जब तक अधिक प्रवाह करता है उससे क्या होता है, रूट रॉटर प्रिवेंटर यानी उस मिट्टी में उस पौधे का जड़ सड़ने लगता है, उस सड़न से बचाता है। लंबे समय तक पानी में रहने पर भी यदि पौधे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो जड़ क्या होने लगता है, सड़ने करने लगता है, मृत होने लगता है। उससे बचाने के लिए फर्टिलाइजर काफी जबरदस्त काम करता है। गेहूं हो, धान, आलू, तिलहन, सब्जियां, फल, ये सारी चीजों को आप डालते हैं फर्टिलाइजर। तो हमने क्या किस किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया? में क्या क्या था?
फिर से दोहरा रहा हूँ, आपके पास था बिगिनिंग करने के लिए भूमि पावर एडवांस प्लस प्रोटेरा एग्रो मोनेटी एडवांस अर्थिरिच फर्टिरिच, और अब बचा क्या मेरे पास, जो हमने छठा आइटम आपके लिस्ट में ऐड किया था, वह लिस्ट था आपका क्या था बताइए, याद है? एग्रो जीवन। क्या था वह? एग्रो जीवन। और एग्रो जीवन के पास मैं आपको लेके चल रहा हूँ, एग्रो जीवन के पास आपको लेके चल रहा हूँ। एग्रो जीवन को मैं क्या बता रहा था, एग्रो जीवन के बारे में बता रहा था कि किसानों के बैंक पैकेज में देने की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हो सकता है आपके पास पीजीआरटी में और एग्रो पावर पहुंचने में देरी हो, पीजीआरटी और एग्रो पावर पहुंचने में देरी हो, तब तक किसानों को समय मिलता है एग्रो जीवन इस्तेमाल करने से उसकी कमी को बहुत हद तक कवर अप करने के लिए। और आपके एग्री जीवन जो यह है आपके फसल को सही में जीवन प्रदान करता है। पौधों की कंडीशनिंग और प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त पोषक तत्वों के लिए प्राकृतिक दानेदार जैविक खाद। मैंने इसके बारे में स्टडी किया, आपको आश्चर्य लगेगा कि जो पौधे, जैसे आप देखते हैं, आपने सुना होगा दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में धान का और गेहूं का जो ऊपर से फसल काट और जो बचता है उसको फेंक देते हैं, उसको वह जला देते हैं। जलाने से क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है। आपको बताऊं, एग्रो जीवन उसका बायो एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको लोग जलाते हैं, क्योंकि किसानों के पास आज किसानों के पास उतना समय नहीं, आज सबका पेशेंस नहीं है, एज नहीं, और लेबर नहीं मिल रहे हैं खेतों में, खेत करने वाले मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। अब एक पूरा परिवार, किसान का पूरा परिवार खेती में शामिल नहीं है। उनकी लाचारी है कि मशीन से वह एक हाथ ऊपर से रखकर ऊपर से ही फसल को काट लेते हैं और उसमें आग लगा। देखिए कुछ जब ये साइंटिफिक रिसर्च किया गया तो उनसे प्राप्त पोषक तत्वों से ये तैयार किया गया है एग्री जीवन। उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसका और कई तरह के मैन्योर्स इसमें मिलाए गए हैं। देखिए प्राकृतिक और समुद्री पोषक तत्व से भी इसमें मिलाया गया है। सीवीड्स बेंटोनाइट का मिश्रण किया है। उनके साथ साथ जो बता रहा था आपको, प्राकृतिक और समुद्री सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाया गया है, सीवीड और बेंटोनाइट का मिश्रण बनाया गया है। और इसको डालने से क्या होगा? इसको डालने से ये होगा कि ज्यादा कलने निकलने में सहायक होगा। याद कीजिए पीजीआर और एग्रो पावर कहां पर सहायक होता है? जड़ों के द्वारा जल पोषक तत्व का अधिक अवशोषण। ये तो ऑर्गेनिक आप कोई भी इस्तेमाल करेंगे उसकी विशेष खूबी है। आप इसे मिट्टी में मिला रहे हैं, जिससे आप मिट्टी में मिलाएंगे वह जड़ों को जल पोषक तत्वों का अवशोषण करने में मदद है। जड़ों के विकास में वृद्धि, क्लोरोफिल निर्माण में बढ़ोतरी। इसके कारण से क्लोरोफिल निर्माण बहुत तेजी से होता है। इसका मतलब यह हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में 20 से 25% बढ़ोतरी होती है। सही प्रकार के सब्जियां, धान, गेहूं, गन्ने, आपका जो है सरसों, आलू, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स में आप आम, मिर्च, भागलपुर में बहुत ही गाँव में आम और मिर्ची होती है। उसके लिए यह प्रदान साबित है। पर्यावरण के अनुकूल पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। यानी बदलते हुए मौसम में अचानक ओला पड़ेगा या कहीं बहुत तेजी से बारिश आएगी, ठंडी टेम्परेचर डाउन होगा या टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, उससे वो पौधों को बचाने में मदद करता है। 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम प्रथम सिंचाई के समय देना है। इंतजार नहीं करना है कि गल्ला निकलना शुरू या नहीं हुआ, तो आप अपना निपको सिंचाई के जस्ट प्रथम सिंचाई के वक्त में जस्ट बाद क्या करते हैं आप देते हैं निपको, उसके कुछ दिन के बाद रेडियो पावर, फिर देते हैं पीजीआर10। ये आज में जो आपको मैं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, सिर्फ उन प्रोडक्ट को कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ जहां की आप एक किसान को ऑर्गेनिक में मोटिवेट करके उन्हें ऑर्गेनिक का अपना ज्ञान, अपना नॉलेज शेयर करके आप उनसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करा सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं। फिर मैं लिस्ट पर चल रहा हूं, सामने लिस्ट सामने है। भूमि पावर एडवांस प्लस प्रोटेरा
एग्रोमोनेटरी एडवांस, अर्थ रिच ग्रेनुल या लिक्विड, एग्री जीवन, और आपका जो है यहाँ बिजनेस फोरम 2519, और मेरे ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पे जो खर्चे आएंगे 4558 एक एकड़ के लिए खर्चे आएंगे। इसमें से एग्रोमोनेटरी एडवांस और आगे भी बचता रहेगा, आगे भी बार बार उपयोग करने के लिए बचता रहेगा, क्योंकि 1 लीटर का एग्रोमोनेटरी एडवांस में या 1 लीटर का लिखा हुआ है, उसे 200 गुने 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये खर्च कितना कम हो रहा है, खर्च कितना कम हो रहा है। अब इसका यदि हम व्यापार की बात करें, अब मैं स्क्रीन को शेयर करना बंद कर रहा हूं, अब मैं व्यापार की बात करता हूं। मेरे पास एक ही पिक्चर है, मेरे पास सिर्फ एक ही पिक्चर है, वह है कैलकुलेशन एग्रो विथ ऑर्गेनिक्स। आज का सब्जेक्ट हमने लिया एग्रो विथ ऑर्गेनिक्स, एग्रो विथ ऑर्गेनिक्स, यानी खेती को ऑर्गेनिक के साथ। ग्रो योर ट्रेजरीज, आप अपने खजाने को भर लीजिए खजाने। ये आपके देश के किसान आपको कुबेर बनाने जा रहे हैं। यकीन नहीं हो तो कैलकुलेशन देखिए, ये कैलकुलेशन आप बार बार देख लें। एक एग्रीकल्चर का हम बात समय के अनुसार ये बहुत ही जबरदस्त चीज आपको दिया जा रहा है। उसमें आप देखेंगे आपकी आईडी, आपकी आईडी, आप गांव में किसी भी नए लोगों को या इस खेत बीज और खाद भंडार, कृषि भंडार के व्यक्ति को आप इस कंसेप्ट को समझाएंगे, उन्हें काफी मददगार साबित, उन्हें काफी मददगार साबित। लेकिन एक समस्या, एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आपके जो गांव के पुराने रासायनिक खाद के दुकानदार हैं, वो इसे करने से पहली बार हिचके। तो आपको अपने गांव में यह प्रयास खुद करनी पड़ेगी, खुद करनी। जब आपके खेत, आपके गांव में इसका डिमांड बढ़ेगा, तो वह मना कर देगी, पहले जो मना कर रहे थे वो आपके व्यापार में सहयोगी। तो पहले आप अपने बारे में समझ लो। पहला चीज, आप कहीं भी शॉपिंग के लिए, जब तक स्टॉक उपलब्ध नहीं होगा आप खेती नहीं करा पाएंगे, प्रोडक्ट आप या किसी शॉपिंग वाले को आप तैयार कीजिए जो कॉम्बिनेशन है कि हम वहां पर प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट उपलब्ध, ये बहुत जरूरी है, निकाल कर सकता है। और उस शॉपिंग वाले और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार, क्या कहा गया, कहा ये क्या गया, वन आईडी जो है वह 4558 रुपए से स्टार्ट टैक्स के साथ। इसमें 4342 यह विदाउट टैक्स, और बिजनेस लोन मिला आपको 2519, ये क्या मिला आपको, बिजनेस लोन। दोस्तों एक गांव में 100 घर होते हैं, और सब घर के पास 2-3 एकड़ कम से कम जमीन होगा, उसके पास बहुत ज्यादा। हम सभी लोग से निवेदन करेंगे, जाएंगे और समझाएंगे, क्योंकि मोरल जगाना है और भारत बनाना है कि नारे के साथ हम आगे बढ़ते। हमारा उद्देश्य इनकम करना जरूर है, व्यवसाय को बढ़ाना जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है अपने भारत मां के धरती का हित छुपाना, उसे रासायन मुक्त करना है और भारत के लोगों को बेरोजगारी मुक्त करना। ठीक है, स्वस्थ रखना है अपने आप को, स्वस्थ और समृद्ध समाज, स्वस्थ और समृद्ध टीम का निर्माण करना। हम जाएंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, और 2519 बिजनेस फॉर्म खेती की शुरुआत के लिए उन्हें कहेंगे 4558 रुपया, 5000 से कम की बात करते हैं। ठीक है, आप दीजिए दीजिए। आप शॉपी ओनर है या शॉपी ओनर को बता रहे हैं, उनको रेडी तैयार कीजिए, मानसिक रूप तैयार कीजिए। तो आप इस 100 घर में यदि आप आधे लोगों को ही बनाने में तैयार हो गए, व्हाट विल यू डू, आधे लोग 50 लोगों को भी तैयार हो गए, और आपके आईडी पूरा करेगा कौन, कमाना आपको तो करेगा।
मैं रास्ता दिखाता हूँ, और किसी को डाउट हो तो मेरे से बात करा सकते हैं। आप अपने किसी सीनियर साथी से ही बात करा सकते हैं। नहीं, अप्रोच कीजिए लोग, यदि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या लोगों को डाउट से बाहर नहीं निकाल, तो आपने 50 लोगों का, आपने 100 लोगों का गांव हो गया, 100 लोगों का गांव हो गया, 100 में 50 लोगों को आप तैयार, 50 लोगों को तैयार किया, और आप अपने आई सबको आईडी दे दी, क्योंकि नेटवर्क को नेटवर्क सिद्धांत से करना चाहिए। नेटवर्क को नेटवर्क सिद्धांत से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसान को ये फसल फिट हो गया तो आपका और हेल्थ केयर, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स भी हिट हो गया तो आपका एमसीसीएसएल का रेगुलर डिपॉजिट और किसी प्लान भी हिट हो गया। कहा जाता है ये चावल आप पका रहे हैं, उसका एक दाना आपकी होता है। तो अति महत्वपूर्ण है, गांव के लोग बोले वाले जरूर होते हैं, सीधे जरूर होते हैं, उनका विश्वास जितना भी नहीं मुश्किल है। विश्वास करेंगे तो आंख मूंद के, नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लीजिए नहीं। ठीक है, तो उनको समझाना पड़ेगा कि 4,558 5,000 से कम का प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको खेत से लेकर पहले सिंचाई तक का प्रोडक्ट, पहले सिंचाई के बाद और भी प्रोडक्ट को जो की जरूरत है, या पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, वो सारा चीज आप उपलब्ध करा लेंगे। लेकिन यह पहला राउंड में, फर्स्ट राउंड में यह सर्कुलेशन कराना जरूरी है। कभी आप दूसरे पार्ट टू की बात जब करेंगे तो अलग बात, बाद में कल बात, आज हम पार्ट 1 में। ठीक है, तो क्या होगा, 50 लोग आपने ज्वाइनिंग करा ली, 100 का ट्राई किया, 50 लोग एग्री हो गए, 50% रिजल्ट एक्सेप्टेबल। सबसे आपने एक एकड़ की बात, यानी 25 पॉइंट का मैचिंग क्या हो गया, 25 एफटीवी का मैचिंग हो गया, 25 एफटीवी का मैचिंग हो गया, यानी एक एफटीवी का 400 रुपया इनकम, यानी आपका इनकम 10,000 रुपया हो गया। तब बता रहा एफटीवी का 16%, 2500 बिजनेस वालों का 16%, आपको 10,000 का इनकम हो गया, 10,000 इनकम आपको हो गया पकड़े रहा। अब आपका तू 100 पे हो रहा, पूछेगा यार मेरा क्या हुआ, तो बोलिए यार ठीक तो तेरे नीचे ही है। यदि गांव में कोई बोला है तो पहला दिया, अदरवाइज नहीं भी है तो क्या होगा, नहीं भी है तो उसका ये 4-3-4-2 सोच देखिएगा, 4-3-4-2 तब मिनिमम 6% वह 100 की कमीशन, मिनिमम 6%। हेलो, मिनिमम 6% 100 भी कमा रहा है, यानी 1 से 6% की तो 4,000 का 6% 240, यानी 250 रुपया कमा रहा है एक। एक 25% 125, 12,500, 12,500 रुपया कमा रहा है। क्लियर है? और हाँ ये नहीं रुक रही है, क्योंकि कोई भी किसान 10 पैकेट नहीं दिया है, प्रोडक्ट का 10 पैकेट नहीं दिया है, सब लोग बेचारे 1 पैकेट ही दिया है। और आपको क्या मिल रहा है, 10 पर 1 फ्री। ऑर्गेनिक एग्रो में कंपनी के परमानेंट योजना में 10 पर 1 फ्री मिल रहा है, यानी 10% प्रोडक्ट फ्री। यदि एमआरपी की बात किया जाए तो 5,942 हो रहा था, यानी उसका 10% 594। और डीपी की बात किया जाए तो 4,558, यानी 450 रुपए का डीपी। इसकी रास्ता निकालना जाए तो आपने एक किसान से 500 रुपए का प्रोडक्ट आप बचा लिया, 500 रुपए का प्रोडक्ट एक शॉप ओनर बचाया अपने पास, जो किसी भी किसान को या बाद में किसी और नए को प्रोस्पेक्टिंग के लिए कर सकता है, यूज कर सकता है या रिटेलिंग कर सकता है। 5 रुपए का सामान 50 किसानों ने लिया है, तो फिर ये क्या हो गया, फिर 5%, फिर क्या हो गया, 5 रुपए 25,000 रुपए का सामान और बचा लिया हो, 25,000 रुपए का सामान बचाया है मेरे भाई, जोड़ दीजिए कितना हो गया,
ये हो गया 37,500। हेलो, 37,500 एक दुकानदार आपके साथ मदद करता है, उसे 37,500 रुपए का लाभ हो रहा है, उसका टीम हो या नहीं। यदि उसका टीम है तो एक तरफ पूरी ज्वाइनिंग चली जाएगी, तब भी 100 ज्वाइनिंग आ गया, अदर से मैचिंग करके कुछ ही कमा सकता है। एक टीम नहीं भी है तो 37,500 रुपए का लाभ कमा। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। अभी आप प्रोडक्ट सारा प्रोडक्ट वो रोटेट करके मंगा सकता है या धीरे धीरे करके मंगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप एक रफली बात किया जाए, ये 4,558, यदि आप 50 से गुना करेंगे, ये भी देख लिया जाए 4,558 को आप 50 से गुना करेंगे कितना होगा? 2,27,900, 2,27,900, 2,27,900 में और शुद्ध लाभ कमा रहा है 37,500। कितना परसेंट होगा? सोलह पॉइंट 48%, 16.48%, यानी 17% का लाभ। शुद्ध लाभ है ये। कब? जब आप किसान को उसके डीपी रेट में दे दो 4,558, शुद्ध लाभ है ये। जब आप उसको डीपी रेट में दे दें किसान को, एमआरपी की बात नहीं हो रही है। यदि एमआरपी की बात किया जाए तो पहले ही हम बहुत बता चुके हैं, 5,942 का एमआरपी था और 4,558, यानी मोटामोटी 1,500, 25% वहां बचा रहे थे, तो 25 और 17 क्या होता है? 42%। यदि आपको दिमाग में आता है सोफी वाले को मैं एमआरपी बेचूंगा तो 25 प्लस 17 वो 42% कमा रहा है। उसके बाद क्या उसको होगा? स्टेट अपना काम करेगा, इस सारे प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम अपने मार्केट में बेचेगा, अपने आईडी में बेचेगा, यानी 2519 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2519 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम देख लीजिए, 2519 गुने 50, 1,25,950, यानी 1,15,00,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। 1,15,00,000 से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। एक शॉप ओनर उसको तो सेल्फ आईडी पर जब व्यापार करता है तो वह 1,15,00,000 का 20% यानी 25,000 रुपए वहां भी कमाएगा। जब 25,000 कमाने की बात आ रही है तो 2,27,000 का 10% वो भी होता है, तो 42, 10, 52%। यदि सेल्फ आईडी पर दुकानदार अपना व्यवसाय करता है तो ये 17% मार्जिन कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्लियर है? यदि एमआरपी पर प्रोडक्ट का व्यापार करता है तो 25% और जोड़ लीजिए, 42% हो रहा है, और बिजनेस वॉल्यूम के अपने सारे ऊपर पंच कर रहा है तो वह वहां से 25,000 रुपया और कमा रहा है, यानी पूंजी का 10% और 42, 10, 52%। और आपके कंपनी ने ऑफर किया है 2 लाख का 4% अलग से, 2 लाख रुपये का व्यवसाय करके 4% अलग से, 4% वह भी जोड़ लीजिए। एक दुकानदार 60% का प्रॉफिट कमाता है मोरल के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये कैलकुलेशन भी तो सामने वाले को बताना पड़ेगा, क्या बताते नहीं बताना पड़ेगा। क्या एक बार मेरे खेत को इस्तेमाल करके, मेरे प्रोडक्ट को खेतों में इस्तेमाल करके दिखाओ। आज जो केमिकल से कमा रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा कमाओ। बाकी तो आगे का स्टार, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड सब रखा हुआ, लेकिन हम बात ही नहीं करते। हम पहुंच जाते हैं एग्रोमोबिलिटी लेकर, थोड़ा ये डालिए, बहुत लाभ है, वो आनाकानी करेगा, भूमि पावर डालिए ना, बहुत बढ़िया काम, आर्टिस्ट डाल दीजिए ना, बहुत बढ़िया।
मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको बार बार, फिर बार बार बताऊंगा कि आपका अपीयरेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मोरल के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ाने से ही होगा। यानी आप बाहर से भी मोरल में, अंदर से भी मोरल में, तभी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यह सोचते किसान बेवकूफ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, वहां पर आप हल्के से पेश आएंगे तो आपको किनारे कर देगा जाओ। अदरवाइज आपको जो रिजल्ट दिख रहा है आगे प्रयास करने से, वो आपके सामने सामने है। एक बार पूरे मन से इसका प्रयास कर लीजिए तो समझ में आएगा कहां क्या। यदि कोई सॉफ्टवेयर ऑनर तैयार नहीं है तो आप प्रयास कर लीजिए, आप प्रयास कर लीजिए। 50,000 रुपए में सॉफ्टवेयर भी मिल रही है, सिर्फ एग्रीकल्चर का खेती कर दीजिए, कहीं से व्यवस्था कर दिए 50,000, आप प्रोडक्ट रोटेट करने में सफल हो जाएंगे। 1 लाख रुपए का शॉपिंग खोल लीजिए, ज्यादा आसानी हो जाएगा। कोई मार्ट खोलने वाला मिल रहा है, मार्ट खा लीजिए 4 लाख के। 4 लाख यदि कोई मार्ट खोलता है और सिर्फ एग्रो का ही व्यापार करता है, तो स्टेज नंबर 1 है। स्टेज नंबर 2 में निप्पो और इटो पावर, पीजीआर 10, ओफो, मैजिक सब आने वाले हैं। पेस्टिसाइड्स, फंजीक्विन, वो सब मिलने वाले हैं उनको, उस पर भी इससे कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। ये बताना पड़ेगा। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ट्रेनिंग से इस आने वाले जो आ गया है, आने वाले नहीं, जो खेती का सीजन आ चुका है, उसमें आप अपने आप को झोंकिए। आप बोलिएगा सर क्या क्या बोलते हैं, कहते फार्मा में झोंकिए, कहते एग्रो में झोंकिए, कहते क्रेडिट कोऑपरेटिव में झोंकिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी वृद्धि। तो मोरल की खूबसूरती है कि किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे आपका ग्रोथ होगा। आपको एग्रीकल्चर पसंद है, आपके टीम में कुछ साथी को, जितने भी साथी एग्रीकल्चर कुछ कीजिए। फार्मा पसंद है, फार्मा में कुछ कीजिए। एमसीसी सर पसंद है, एमसीसी में कुछ कीजिए। दोस्तों मैं वर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा रिकॉर्डिंग को रोक दें, कुछ जनरल बातें करें।